ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आज इस सभागार में आप सबके दर्शन करके जो एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हमने दूसरी कक्षा में संभवतः 1956 में मराठी की एक पंक्ति पढ़ी थी कविता के रूप में, श्रावण मासी हर्षमनासी हिरवण दाटे चहु कड़े। सावन के महीने में चारों तरफ जो हरितिमा हरियाली होती है वो हमारे हृदय को भी हरा भरा कर देती है, हमारे मन मयूर को भी नर्तन करने के लिए विवश कर देती है। और इसीलिए सावन को लेकर के न जाने कितने कवियों ने हिंदी में, मराठी में, देश के और भाषाओं में मधुर मधुर गीतों की रचना की है। और ऐसे अवसर पर कल गुरु पूर्णिमा है और आज उससे पहले दिवस पर इस स्थान पर आप देवतुल्य महापुरुषों की उपस्थिति में श्रद्धामयी, मंगलमयी, स्नेहमयी माताओं बहनों की पावन सानिध्य में जो ये आयोजन हो रहा है वास्तव में जीवन के आनंद का एक झरना है, एक ऐसा स्रोत है जहां से आनंद की छटा प्रवाहित होते हुए हमारे आपके सबके तन मन को, हृदयों को विचारते हैं। मैं सबके नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। हमारे प्रिय भाई संजीव जी ने हम सबको ये अवसर दिया कि यहाँ हम सब बड़े आनंद के साथ उपस्थित होकर के बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए, अपने कानों में अमृत रस घोलने के लिए, अपनी वाणी के द्वारा जैसे मैं आया और मेरे आते ही शिव स्तुति में इतना सुंदर देव भाषा संस्कृत में जो शिवाराधन हुआ उसका एक एक शब्द हृदय को छूने वाला था, मन को पवित्र करने वाला था। आज के घोर कलिकाल में इस तरह के मधुर वचन कहाँ सुनने को मिलते हैं, और जब सुनने को मिले तो समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य का पल है, बहुत बड़ा सौभाग्य का आनंद का ये क्षण है कि हम शांत भाव से, एकाग्र चित्त से इन सब चर्चाओं को, ऐसे प्रभु की भक्ति रस से परिपूर्ण रचनाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत सारे मनुष्यों को अपने अपने विचार यहाँ पर देने हैं। हमारे चैतन्य गुरु जी ने जो सदैव ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं और उनके मन में हर समय ये भाव आता रहता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, कुछ परोपकार का कार्य हो। हम अधिक से अधिक लोगों के तन को, मन को, उनके चिंतन को, उनके विचारों को और उत्तम बना सके, श्रेष्ठ बना सके, इसी भावना का परिणाम है आज का यह आप सबका समागम। मुझे जो विषय उन्होंने दिया था चिंतन के लिए वो बड़ा सामयिक है, उत्तम जीवन बिताने का मूल मंत्र। हम सब परमात्मा की अनमोल कृति है। दुर्लभम मानुषम जन्म कह करके महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में बताया है कि मानव, ये जो मानव तन मिला है ये
बहुत दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों का फलोदय है मनुष्य का जीवन प्राप्त करना। तो जिस भावना से परमपिता परमात्मा ने हमको ये देवताओं की नगरी अयोध्या रूपी शरीर दिया है, इसको अयोध्या ही बना करके रखना, इसको लंका न बनने देना, इसको विध्वंस का विनाश का क्षेत्र न बनने देना। जैसे आज रूस और यूक्रेन दोनों देश वर्ष भर से भी अधिक समय का हो गया है, मर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, मानवता चित्कार कर रही है। परमात्मा ने ये मानव जीवन इसके लिए नहीं दिया था। हमको दिया था कि हम कुछ ऐसे कर्म करें, कुछ ऐसा जीवन जिए, कुछ ऐसे विचारों को धारण करें, अपने मन का शोधन करें, बुद्धि का प्रबोधन करें, आत्म जागरण करें। और यही हमारे ऋषियों का हम सब भारतवासियों को पावन संदेश है। ब्रह्मा से लेकर और महर्षि दयानंद या स्वामी विवेकानंद पर्यंत के जितने भी भारतवर्ष के ऋषियों की पावन परंपरा है और एक बहुत विराट साहित्य है इस देश का। वेदों की गंगोत्री से लेकर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, इन सब में जो कुछ हमारे जीवन के उन्नयन के लिए प्रतिपादित किया है, उसके सार को यदि हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो मैं समझता हूं कि इस जीवन में वो चमक आ सकती है, जीवन में वो सौंदर्य आ सकता है, वो लावण्य आ सकता है कि इस सौंदर्य पर, जिस लावण्य पर, जिस ओज और तेज पर, जिस वर्ष पर सारा संसार सम्मोहित हो सकता है। महापुरुषों के जीवन में और क्या होता है? वही हाड़ मांस का शरीर, वही हाथ पैर, वही सारे शरीर के अंग जो हमारे हैं वैसे ही उनके भी होते हैं, लेकिन वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से जीवन में जो आकर्षण पैदा करते हैं और उसी आकर्षण का परिणाम होता है कि दुनिया उनके पल दो पल के दर्शन के लिए व्याकुल रहती है। गुरु पूर्णिमा है कल, आप जानते हैं कि हरिद्वार गुरुओं की, संतों की, साधुओं की नगरी है और सारे गुरुओं ने अपने अपने आश्रम बिल्कुल सजा रखे हैं कि चारों दिशाओं से भक्तगण आएंगे और कुछ मोटी दक्षिणा लेकर के आएंगे, गुरुओं को समर्पित करेंगे। तो गुरु शिष्य परंपरा का वो जो महान क्रम था, वो केवल चंद चांदी के टुकड़े गुरु के चरणों में समर्पित करने तक सिमट करके रह गया है। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठ करके विचार कर रहे हैं कि इस देश की गुरु परंपरा क्या है, ऋषि परंपरा क्या है, उनका तत्व ज्ञान क्या है। तो मैं बहुत संक्षेप में 2-4 बातें आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें से कोई भी एक सूत्र, कोई भी एक वाक्य, एक शब्द हमको याद हो गया और वो हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन गया, हमारे व्यवहार में आ गया, प्रतिदिन की दिनचर्या में आ गया, तो हम अनुभव करेंगे कि जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण हो रहा है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसको अब 121 वर्ष हो गए हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसकी स्थापना की थी। उनके सुपुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति, जिनका नाम आपने सुना होगा, उनका बचपन से एक फेफड़ा खराब था। एक ही फेफड़े से उन्होंने 76-77 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी की और इस अवधि में अनेक कालजयी रचनाओं के द्वारा साहित्य का गौरव बढ़ाया। उनका एक पद्य है, वो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ आज के इस पावन अवसर पर। उन्होंने लिखा है, जीवन इच्छा, संघ शक्ति, चारित्र्यम, कायिकम बलम, सदैव उद्यत भावाश्च पंचैते जीवन हेतु।
ये 2 पंक्ति का श्लोक यदि हम सबको स्मरण हो जाए, कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए तो आनंद आ जाएगा। 5 बातें कही हम लोगों ने इसमें, और इन 5 में से यदि 1 या 2 बात भी हम ग्रहण कर लें, स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन उत्तम से उत्तम बन सकता है। वो क्या लिखते हैं? जीवन इच्छा। सबसे पहली जो बात है, जीने की इच्छा, जिजीविषा, मुझे जीना है। जीवे में शरदा शता, 100 साल तक जीने के लिए, 100 साल तक उत्तम कर्म करने के लिए परमात्मा ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है। ये भावना रहनी चाहिए। जिसकी जिजीविषा समाप्त हो जाती है वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, कुंठित हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, किसी दूसरे लोक में चला जाता है। जीवन इच्छा। एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं, वैसे वो प्रशासनिक सेवाओं में थे, माधव श्रीहरि अणे। माधव श्रीहरि अणे महाराष्ट्र कैडर के बहुत बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन उनके मन में महात्मा तिलक जी के प्रति बड़ी श्रद्धा की भावना थी, और वो संस्कृत के विद्वान भी थे। इसलिए उन्होंने एक संकल्प लिया था युवावस्था में कि मैं समय रहने पर लोकमान्य तिलक का जीवन चरित्र एक महाकाव्य के रूप में संस्कृत भाषा में लिखूंगा। लेकिन जब तक वो प्रशासनिक सेवाओं में रहे, समय ही नहीं मिलता था कि लिख पाए। समय का पंछी बड़ी तेजी के साथ उड़ता चला गया और वो सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया, सेवानिवृत्त हो गए। इधर सेवानिवृत्त हुए और उधर भयानक रोग ने उनको ग्रस लिया। कैंसर जैसा भयानक रोग उनके शरीर में आ गया। तो एक दिन बैठे हुए रोने लगे, आंखों में से उनके झरझर आंसू बहने लगे कि मैं अपनी लेखनी से लोकमान्य तिलक का जीवन चरित्र संस्कृत महाकाव्य के रूप में लिखूंगा। लेकिन ये क्या हुआ, सेवा में रहते हुए समय ही नहीं मिला, और अब समय मिला तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा संकल्प अधूरा रह गया। ये सोच करके वो आंखों में से आंसू बहाने लगे, गंगा यमुना की धारा बहने लगी। फिर मन में विचार आया कि जितनी सांसें बची हुई हैं, जितने दिन बचे हुए हैं, क्यों ना मैं प्रारंभ कर दूं। मैं बोलता जाऊंगा और बराबर में किसी नौजवान छात्र को बैठा दूंगा, वो लिखता चला जाएगा। और उन्होंने लोकमान्य तिलक का जीवन चरित्र लिखवाना प्रारंभ कर दिया। 24 घंटे उसी ध्यान में डूबे रहते थे कि क्या लिखवाना है। तिलक जी के पावन चरित्र को याद करते रहते थे और लिखवाते रहते थे। दिन बीते, महीने बीते, और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उस महाकाव्य को पूरा कर दिया। 3 भागों में तिलक यशो अर्णवः नाम से वो संस्कृत महाकाव्य अब प्रकाशित है। उनके समय में प्रकाशित नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने पूरा महाकाव्य लिख करके और फिर परमात्मा को धन्यवाद दिया कि प्रभु अब मैं चलने के लिए तैयार हूं, मेरा जो संकल्प है वो पूरा हो गया। तो जीवन इच्छा, जीने की इच्छा, और जीने की इच्छा किस लिए? केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसके लिए नहीं है। खाना पीना, सोनिया, संतान पैदा कर ली, रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, बैंक बैलेंस हो गया, 2-4 कोठियां बन गई, आधुनिक नई गाड़ी सामने आकर के खड़ी होगी, नहीं। जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य हो, कोई बड़ा लक्ष्य हो। और इसीलिए जिनको सबसे अधिक लोग प्यार करते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो अभी कुछ दिन पहले ही सबके आंखों के तारे थे, और अब दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदल करके जिनके नाम से रख दिया गया, वो कहा करते थे कि कोई ऊंचा सपना देखो, ऊंचा लक्ष्य रखो,
छोटा लक्ष्य रखने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अटल जी की वो कविता, टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जब तक मन बड़ा नहीं होगा, जब तक चिंतन विराट नहीं होगा, विशाल नहीं होगा, तब तक व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जीवन इच्छा। और दूसरी संघ शक्ति, संगठन में बड़ी शक्ति है। और कहा है संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलियुग में तो संगठन में ही शक्ति है। और वेदों ने कहा संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। और यहाँ तक कहा स्वानी प्रभा सहवो अन्न भागा, अर्थात हमारे जो करने के लिए पहले योजना बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उनको फिर क्रियान्वित करना पड़ेगा। और इसलिए एक साथ बैठने के लिए कोई उपक्रम किया जाए। और इसलिए बाहर भजन होते रहते थे और अंदर बैठ करके देशभक्त भारत माता के पुजारी विचार करते थे कि देश कैसे स्वतंत्र होगा। और वो चिंतन केवल चिंतन तक सीमित नहीं था, वो क्रियान्वित होता था। आपको प्रसंग याद होगा, तिलक जी मांडली जेल में थे और सारे के सारे जेल के कर्मचारी उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। नौकरी थी इसलिए अपनी नौकरी को निभाते थे, लेकिन वहां रहते हुए हर व्यक्ति के हृदय में तिलक जी के प्रति अपार श्रद्धा का भाव है। एक दिन एक तार आया, टेलीग्राम आया, जेलर साहब ने उसको पढ़ा और पढ़ करके बड़े विचलित हो गए और सोचा कि ये तार मुझे किसी कर्मचारी के माध्यम से तिलक जी के पास नहीं भिजवाना चाहिए, स्वयं लेकर के जाना चाहिए। महात्मा तिलक गीता रहस्य लिखने में मस्त रहते थे, वहां परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे, बैठे हुए थे। जेलर ने जाकर के मस्तक झुका करके प्रणाम किया और कांपते हुए हाथों से वो जो टेलीग्राम था वो तिलक जी के हाथों में दे दिया। तिलक जी ने उसको खोला, पढ़ा और फिर उसी तरह से बंद करके उसी शांत मुद्रा में बैठे रहे। थोड़ी देर हो गई, जेलर देख रहा था कि मेरे इस दिए हुए टेलीग्राम को पढ़ करके तिलक जी के मुखमंडल पर कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। जब उसने देखा कि पहले जिस अवस्था में स्थित प्रज्ञ की अवस्था में बैठे हुए थे उसी अवस्था में तिलक जी बैठे हुए हैं, तो जेलर से रहा न गया। वो कहता है महात्मा जी, हम आपको बहुत अधिक श्रद्धा से लेते हैं, आपको भगवान का स्वरूप समझते हैं, लेकिन इस टेलीग्राम को पढ़ करके आपके आंखों में एक आंसू नहीं आया, आपके मुखमंडल पर विषाद की कोई रेखा नहीं दिखाई दी, आपका हृदय इतना कठोर है। तिलक जी ने उस समय जो कहा, मैं जो कह रहा था कि साथ बैठ करके जो चिंतन होता था, विचार होता था देश की स्वतंत्रता देवी की अर्चना के लिए, वो किस प्रकार से व्यावहारिक धरातल पर उतरा। तिलक जी कहते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हो, पत्नी की मृत्यु का समाचार पढ़ करके भी मैं अपने आंखों से एक आंसू नहीं बहा सका, क्या करूं। पराधीन भारत में भारत माता की इस अवस्था को देखकर रात रात भर रोते रोते मेरे अंदर के सारे आंसू बह चुके हैं, प्रवाहित हो चुके हैं। अब आंसू की पानी की एक बूंद भी मेरे शरीर में बची हुई नहीं है, जो कि मैं अपनी पत्नी की मृत्यु के उसके वियोग के इस दारुण अवसर पर प्रवाहित कर पाता। संघ शक्ति मिलकर के काम करता। जब मैं देखता हूँ हमारे आदरणीय रैना साहब को, पालवी जी को, भाई सर्वेश गुप्ता जी को, और किस तरह से इस आयु में अपना एक एक क्षण समाज के लिए, राष्ट्र देवता की अर्चना के लिए, यदि हमारे प्रयत्न से किसी भी व्यक्ति के आंखों में जो दुख के आंसू थे वो प्रसन्नता के आंसुओं में परिवर्तित हो जाएं, तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। इस भावना से जो काम करते हैं वो वास्तव में वंदनीय होते हैं। वही देवता है, देवता और कहीं नहीं देते। क्षमा कीजिएगा, मैं किन्हीं देवी देवताओं की
निंदा करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे सामने साक्षात देवता उपस्थित हो तो मैं किसी और देवता के पीछे मृग तृष्णा में भागने का प्रयत्न क्यों करूं? आपने सुना होगा महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था नामदेव, संतों की भूमि, जहां तुकाराम, ज्ञानदेव, न जाने कितने बड़े बड़े संत हुए। तो नामदेव महाराज हरिद्वार से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम में वो जल चढ़ाना है, इस भावना से चले अपने शिष्यों के साथ। पैदल पैदल जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, हरिद्वार से गंगा का जल लेकर चले थे। जंगल में उन्होंने देखा कि एक पशु प्यासा छटपटा रहा है। उस छटपटाते हुए पशु को देख करके संत नामदेव के हृदय में वात्सल्य की धारा, प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने अपने शिष्यों को रोका और कहा कि वो जल लाओ। जल लिया और जब उस पशु की तरफ बढ़ने लगे तो शिष्य कहते हैं, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? ये जल तो हम हरिद्वार से लेकर के आए हैं और रामेश्वरम में जाकर के चढ़ाना है, आप इस जल से यहाँ क्या करेंगे? और वो महान संत कहता है कि मेरा रामेश्वर आ गया, अब मुझे और आगे रामेश्वरम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैंने हरिद्वार से पिया हुआ गंगा का शीतल जल इस पशु को पिला दिया और इसको नया जीवन प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए कि मेरी पूजा परमात्मा ने स्वीकार कर ली, मेरी अर्चना पूरी हो गई। उस गधे को, पशु को, जिसका नाम लेने में भी लोग इस प्रकार की भावना अनुभव करते हैं कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, उसको गंगा का जल पिलाया, परमात्मा को स्मरण किया और वहां से चल दिए। ये है जीवन इच्छा, संग शक्ति। समय बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। चारित्र्य और उत्तम चरित्र, वह चरित्र जिस चरित्र में से सुगंध निकलती है, वह आचरण, वह व्यवहार, वो जीवन के आदर्श, वो नैतिक मूल्य। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस भारतवर्ष का सबसे अमूल्य गहना, इसका सबसे बड़ा आभूषण क्या है, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि भारत ने सारी दुनिया को चरित्र की शिक्षा दी है। एक देश चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। मैं नहीं कह रहा हूं, मनु जी महाराज ने आज से हजारों साल पहले कहा कि इस देश में उत्पन्न होने वाले ऋषियों, आचार्यों, गुरुओं के चरणों में आकर के दुनिया के लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा का पाठ पढ़ते थे। समय बहुत हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मन करता है आप जैसे पुरुषों को देखकर कि कुछ कहा जाए, ये धारा प्रवाहित होती रहे। आपको प्रसंग याद होगा जब लंका के युद्ध में मेघनाद मारा गया और मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना रावण के पास गई और कहा कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, आप किसी तरह से मेरे पति का, मेघनाद का मृत शरीर मुझे प्राप्त करा दीजिए, जिससे कि चिता रच करके और मैं उस पर सती हो जाऊं। रावण कहते हैं कि सुलोचना, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत होकर के राम के शिविर में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई भय नहीं होगा, और उनसे जाकर के अपने पति का धड़ मांगो। सुलोचना जाती है, श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उठ करके बड़ा आदर के साथ उनको बिठाते हैं, आने का प्रयोजन पूछते हैं। सुलोचना कहती है कि मैं दो बातें लेकर के आई हूं, एक तो मुझे अपने मृत पति का शरीर चाहिए, दूसरा मैं उस शस्त्र को देखना चाहती हूं जिस शस्त्र के द्वारा लक्ष्मण ने मेरे पति का वध किया, क्योंकि मेरे पति का वध करने का सामर्थ्य तो दुनिया में किसी में नहीं था। फिर कौन सा ऐसा शस्त्र मिल गया लक्ष्मण को जिसके द्वारा उन्होंने मेरे पति का वध किया? मैं उस शस्त्र को देखना चाहती हूँ।
सुलोचना बैठी हुई है। थोड़ी देर बीत गई। श्री राम कहते हैं कि देवी जी, आपके मृत पति का शरीर हम बड़े सम्मान के साथ जहां आप चाहती हैं वहां पहुंचा देंगे, उसका प्रबंध हो गया है। तब वो उठ करके जाने लगी तो कहते आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं। आपने ये कहा था कि मैं उस शस्त्र को देखना चाहती हूँ जिस शस्त्र से आपने मेरे पति का वध किया। और उस समय सुलोचना ने जो बात कही थी वो भारतवर्ष की नहीं बल्कि सारी दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। वो कहती है कि मैंने उस शस्त्र को देख लिया। मैं जब से आई हूं आप दोनों भाइयों के मस्तक निरंतर, आप दोनों की दृष्टि केवल मेरे चरणों की ओर है। आपने एक बार भी नजर उठा करके मेरे मुख को नहीं देखा तो मैं समझ गई कि ये चरित्र रूपी जो सदाचार रूपी शस्त्र आपके पास है, इसी शस्त्र के द्वारा आपने मेरे पति का वध किया। एक मैं पढ़ रहा था कहीं कि सुलोचना भी एक महान पतिव्रता नारी थी और लक्ष्मण पत्नी उर्मिला भी एक महान पतिव्रता नारी थी। कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि 14 वर्ष तक उधर लक्ष्मण जी सोए नहीं, 24 घंटे अपने भाई की सेवा में लीन रहते थे। और जब पति न सो रहे हो तो पतिव्रता पत्नी कैसे सो सकती है? इसलिए उधर उर्मिला भी पूरे 14 वर्ष तक नहीं सोई। ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन उधर सुलोचना, उधर उर्मिला और वीरता में एक तरफ मेघनाथ जैसा अद्वितीय योद्धा और दूसरी तरफ लक्ष्मण जैसा महारथी। कौन किसको पराजित कर सकता था? लेकिन विजय लक्ष्मण की हुई, पराजय मेघनाथ की हुई। तो किसी ने कहा वो इसलिए हुई क्योंकि लक्ष्मण हर समय रामचंद्र जी के साथ, भगवान के साथ रहते थे। और मेघनाथ भले ही इतना बलवान योद्धा क्यों न हो, लेकिन वो रावण का अन्न खाया करता था। तो रावण का अन्न खाने से उसका शरीर दूषित हो गया और राम की सेवा करने से लक्ष्मण का कण कण, उसके शरीर का जर्रा जर्रा पवित्र था। इसलिए उस पावनता के कारण उसने विजय प्राप्त की। चारित्र्य, कायिकम बलम, स्वस्थ शरीर। बिना स्वस्थ शरीर के जीवन में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारे उपाय हम बताएंगे। हमारे बहुत सारे विद्वान वक्ता यहाँ आएंगे। गीता में तो इतना कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार ठीक होगा, जिसका सोना और जागरण ठीक होगा, जिसके विचार सकारात्मक होंगे, मंगल होंगे, पवित्र होंगे, उस व्यक्ति का वो जो योग है वो उसके शारीरिक, मानसिक सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला होगा। कायिकम बलम सदैव उद्यत भावाश्च, और हमारी भावनाएं सदा उद्यत हो, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो। क्योंकि यह मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। ये क्रम है। कहते हैं मन से जो व्यक्ति ध्यान जिस प्रकार का भी ध्यान करेगा वही उसकी वाणी में से निकलेगा। मुझे जैसे व्यक्ति से कोई कहे कि किसी को 2 गाली के शब्द कह दो तो पसीना आ जाएगा। गाली कैसे दे? जीवन पर नहीं दी, जीवन पर कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोला, तो अब कहां से वो कड़वा शब्द ढूंढ करके लाए? वो गाली कहां से लेकर के आए? नहीं, मनसा ध्याय, जो मन में होगा वही वाणी से निकलेगा। और यदि वाचा वदति तद कर्मणा करोति, जो वाणी कहती है व्यक्ति वैसे ही कर्म करता है। और यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, जैसे व्यक्ति के कर्म होंगे फिर वो वैसा ही हो जाता है।
उसका साक्षात विग्रह बन जाता है। जब देवत्व की ओर बढ़ता है, जब आरोहण करता है, ऊर्ध्वारोहण करता है, तो कोटि कोटि मानवों के लिए वो दर्शनीय हो जाता है, देवता हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, प्रातः स्मरणीय हो जाता है। और जब व्यक्ति गिरता है, पतन के गर्त में जाता है, तो गिरते गिरते इतना नीचे चला जाता है कि उस गिरने की भी कोई सीमा नहीं रहती। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबके श्री चरणों में ही प्रार्थना करना चाहता हूँ। मानव तन अनमोल है और इसको विषय वासनाओं की भट्टी में, भोगों की भट्टी में, राग द्वेष काम क्रोध लोभ की भट्टी में जला करके नष्ट कर देना, ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। इस चंदन के बगीचे को सदा महकाते रहें, इसमें प्रेम के दीप जलाते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। हम पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं और पहाड़ी नदियों के विषय में आप जानते हैं, पर्वतीय नदियों का एक स्वभाव होता है कि ऊपर पानी बरसता है और एकदम बड़ी तेजी के साथ नदियों में बाढ़ से आ जाती है। और यदि उस नदी को आप अकेले पार करना चाहते हैं तो पैर उखड़ जाते हैं, पैर डगमगा जाते हैं। तो उसका एक ही रास्ता है कि हम जितने सहयात्री हैं, एक दूसरे का कंधा पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग करते हुए यदि नदी को पार करेंगे तो नदी का प्रवाह हमारे पैरों को नहीं उखाड़ पाएगा और हम इस भव सिंधु को, इस संसार सागर को बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ पार कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई रविकांत जी को, हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर नरेश जी, अभी हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर बलवीर जी यहाँ आए हैं और आप सबको बहुत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अमृतवाणी का